दोस्तों ये जो कहानी मेरे साथ हुआ था, मैंने पेट्रोल निकालने की कोशिश किया था मेरे बाइक से। तो नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है, स्मॉल छोटा सा पाइप होता है, प्लास्टिक का छोटा सा पाइप होता है। मगर मैंने जो लिया था उसका जो माउथ, उसका जो ओपनिंग बड़ा था, बड़ा वाला पाइप था। तो क्या हुआ, मुंह से ही निकलने की कोशिश किया। भाई इतना ज़्यादा आ गया पेट्रोल मेरा मुंह पर। पहली बात, इतना ज़्यादा पेट्रोल आने के कारण जलने लगा मेरा मुंह। इतना ज़्यादा आने के कारण मेरे पेट में भी गया, क्योंकि अचानक गया है, मैं खांसने लगा। उसी टाइम मैंने निकाला, मगर अंदर गया था। छोटा पाइप होता तो इतना अंदर नहीं जाता। हो सकता है मैं मुंह पर ही संभाल पाऊँ, बड़ा होने के कारण फ्लो ज़्यादा था, अंदर गया। इतना जलन हुआ मेरा मुंह के अंदर। जल्दी मैंने पेट्रोल बंद करके, कैनस बंद करके, जो मुंह के अंदर था पूरा का पूरा थूक दिया। मगर उल्टी करने की कोशिश नहीं किया, उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश नहीं किया। जल्दी ही मैंने, मेरा पानी का जग था, घर पर ही था, पूरे का पूरा पानी लिया, माउथ वॉश कर दिया। पहले थोड़ा थोड़ा पानी पिया ताकि स्टमक तक पहुंचे, पेट तक पहुंचे। उसके बाद मैंने क्या किया कि 2 ग्लास दूध, जी हाँ, 2 ग्लास दूध ऐसे ही पी लिया था। किसी भी हालत पर लेटने का कोशिश नहीं करना, मतलब बैठो, किसी भी हालत पर बैठना ही चाहिए, आपको लेटना नहीं चाहिए। अगर आप लेटेंगे तो वो जो पेट्रोल आपका जो पेट के अंदर है, वो बाहर आने की जो पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि पेट्रोल एसिडिक नेचर का है, मतलब पीएच 7 के नीचे है, तो जलन होने का जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर देखना चाहिए, 1-2 सिप है तो पेट्रोल आप संभाल पाओगे, मगर ज़्यादा क्वांटिटी पे है तो ये पॉइजन भी है, समझिएगा। हीलियम जैसा पदार्थ भी है, लीथल है, आप मर सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी पर अगर आप पेट्रोल पीते हैं तो। इसलिए, क्योंकि ये एसिडिक नेचर है, स्टमक, आपका जो पेट भी एसिडिक है, 1.5 पीएच तक जा सकता है। आपका पेट का जो पीएच एसिडिक है, पेट ऑलरेडी एसिडिक है, तो वहां पर जाने के बाद ये जो पेट्रोल इतना थोड़ा क्वांटिटी पे है तो इतना बड़ा असर नहीं करेगा। बाद में लीवर और किडनी मिलकर इसे प्यूरिफाई कर देगा, आपका जो खून को प्यूरिफाई कर देगा। मगर पेट तक पहुंचने का जो ट्रैक है, डिस्टेंस ट्रैक है, वहां तक पहुंचने तक ये जो पेट्रोल बहुत ही होल्स करने का जो पॉसिबिलिटी, जी हाँ, होल्स, सुशर करने का जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसलिए उल्टी नहीं करने देना। अगर उल्टी होता है तो ये जो पेट्रोल वापस आएगा, यही ट्रैक पर, मुंह से स्टमक तक का, यहां तक का जो ट्रैक पर वापस आएगा और वहां पर छेद, होल्स बनाएगा। वहां पर होल्स हुए तो वहां से आपका जो फेफड़ा, जो श्वासकोश है, जो श्वासकोश है वहां तक पहुंच गया तो उस पर भी छेद करेगा। बाद में निमोनिया भी हो सकेगा और उसके कारण आपको मरने का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। इसलिए किसी भी कारण पर लेटना नहीं चाहिए, बाहर उल्टी नहीं करवाना चाहिए, ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे ये जो पेट्रोल आपको वापस आए। समझे, यही है पॉइंट। आप लेटते हैं तो वापस आने का पॉसिबिलिटी है, उल्टी करते हैं तो वापस आने का पॉसिबिलिटी है। पेट्रोल आपको स्टमक पर आ गया है तो उसे वापस नहीं आने देना चाहिए। इतना कर दिया आपने, 2 ग्लास दूध पिया या 1 ग्लास आराम से पीजिए। दूध पीने का असर ये होता है, पानी से बढ़िया है दूध। दूध का जो लेयर होता है वो आपका जो स्टमक का जो लेयर पर पेट्रोल का जो असर कम करता है। पानी पीने से पानी के ऊपर पेट्रोल आता है, मगर दूध का असर अलग है। दूध एक प्रोटेक्शन लेयर ऐड करता है जहां से पास होता है, तो उतना बचाव आपका जो ट्रैक पर होगा जहां से पास होता है। मेरे से ये हुआ था दोपहर को, दोपहर को होते होते उस दिन मैंने दूध पिया, क्योंकि मेरे यहाँ तक जलन हो रहा था, यहाँ तक जलन हो रहा था, मगर मेरे को पेट पर जलन नहीं आ रहा था।
फिर भी जब डकार मारते हैं तो मेरे को पेट से वो जो पेट्रोल का जो महक आता था। आप जो भी खाते हैं जब डकार मारते हैं तो पेट से आपको उसका महसूस होता है। मुझे पेट्रोल का महसूस होता था जब डकार मारते था। ये कब तक था? अगले दिन मैंने उठा तब तक जब कभी भी मैं डकार मारता था, ये जो पेट से पेट्रोल का जो स्मेल आता था, क्योंकि पेट पर इतना जलन नहीं था। जी हाँ, ये ध्यान से सुनिएगा, मेरा इश्यू क्या था कि पेट पर कोई भी जलन नहीं था, मगर पेट से स्मेल आ रहा था जब डकार मारते समय, इतना ही था। मैंने उसे मैनेज किया। 2 घंटे के बाद एक और ग्लास दूध पिया। उस रात को कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं चाहता था मेरे पेट को और असिडिक न बनाए। पेट ऑलरेडी असिडिक हो चुका है, पेट्रोल के कारण ऑलरेडी असिडिक हो चुका है। इसलिए उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया, डाइट किया। 12 घंटे तक डाइट करने के बाद सवेरे जब मैं 6 बजे उठा तो वो जो डकार मारते समय जो पेट्रोल का स्मेल आता था वो नहीं था सवेरे। मतलब मेरे पेट से आके निकल चुका था, क्लीन हो चुका था। मेरे मल मूत्र पर इसका कुछ भी असर है या उसका जो कलर वेरिएशन होता है, सब कुछ मैं हर एक घंटा नोट किया था। 1 बजे तक लेटा नहीं था। गलती से भी आप पेट्रोल पीने के बाद लेटना नहीं चाहिए। मेरा एडवाइस यही होगा आपके लिए, अगर आप 1-2 सिप पीते हैं तो आराम से दूध पीजिए, लेटिए मत, उल्टी मत करना, और जल्द ही जल्द नजदीकी अस्पताल पर जाते हैं तो वो लोग आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन रीजन है, कंप्लीटली फ्लश आउट कर देंगे। मगर जो पाइप मैंने यूज किया था उसका जो ओपनिंग ज्यादा था। नॉर्मली जो ट्रांसपेरेंट एक पाइप होते हैं उसे यूज करके पेट्रोल को निकालते हैं, मगर मैंने यहाँ पर जो थोड़ा बड़ा पाइप लिया था तो आराम से अभी 7 दिन हो चुका है, कोई भी इश्यूज नहीं है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैं कहना चाहता हूं किसी भी हालत पर लेटना नहीं चाहिए। पेट्रोल पीते हैं तो लेटो मत, बैठे रहो, बैठे रहो। उल्टी मत करना। जी हाँ, उल्टी किसी भी हालत पर नहीं करना। दूध पियो, पानी हो सके तो दूध पीना। अगर दूध नहीं मिलता है तो पानी पियो। दूध पीने से एक एक्स्ट्रा कोटिंग जैसा बन जाता है जो ये जो पेट्रोल का जो असर कम कर देता है। और जल्द ही जल्द आपको अपने अस्पताल पर जाकर कहिए ये है इश्यू, इमरजेंसी पर जाइए और कहिए कि मैंने पेट्रोल पिया हूं। हो सकता है कुछ कुछ घरों पर पेट्रोल जो बोतल पर रखते हैं बच्चे पी जाते हैं, उसके इस पर क्या करते हैं अस्पताल वाले, जल्द ही उसे आपका जो स्टमक है फ्लश आउट कर देते हैं। तो इतना आपको ध्यान पर रखना चाहिए। मुझे पता है यहां तक आ गया, फिर भी मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि इतना ज्यादा आने के कारण जलन होने लगा तो मेरा रिस्पॉन्स हट गया। क्या करना चाहिए वहां से मेरा रिस्पॉन्स हट गया, क्योंकि यहां तक आने पर जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है बाहर निकलने का, उसके कारण मैं थूक पाया हूं, वरना मेरा मर्जी से नहीं थूका हूं। तो आपके लिए ये जो मेरा एक्सपीरियंस यूजफुल होगा। गलती से कोई भी आपका बच्चा या आपका कोई भी परिवार का जो सदस्य पेट्रोल पीते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। लेटना नहीं चाहिए, कोई भी काम ऐसा नहीं करना कि ये जो पेट्रोल बाहर पेट से बाहर निकल कर आए। उल्टी नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं अस्पताल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपके ये जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।